हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो लेट अस बिगिन विद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। तो देखिए, सपोज कर लो आपके पास कोई कंटिन्यूस कर्व है। तो कर्व मतलब y हम जानते हैं fx के इक्वल होता है fx इज सम फंक्शन ऑफ x। इसमें क्या होता है, टर्म्स कंटेनिंग x। ये कुछ भी हो सकता है, fx x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, साइन x हो सकता है। तो कोई भी x की टर्म जिसमें प्रेजेंट है तो वो आपका fx है, फंक्शन ऑफ x है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कोई भी कर्व हमें गिवन है, fx गिवन है, मान लो वो कंटिन्यूस कर्व है। Suppose this is x axis, y axis and origin O। Suppose कर लो ये कंटिन्यूस कर्व है। मान लो रफली ऐसे कुछ भी x की टर्म्स y fx सेम है और fx की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x की कोई भी टर्म कोई फंक्शन होगा। फिर हम x और y के अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं, x की वैल्यूज देते हैं, y मिलता जाता है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे कोई भी कर्व बन सकता है। तो मैंने एक रफ स्केच ले लिया, एक कॉन्टिन्यूस कर्व ले लिया, कुछ भी हो सकता है, इनमें से नहीं है, मैंने कुछ रफली ऐसे कॉन्टिन्यूस कर्व बना दिया। सपोज कर लो ये ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे, यहां पे 1 यूनिट 2 यूनिट कुछ भी डिस्टेंस, मान लो ओरिजिन से ये डिस्टेंस सपोज कर लो a यूनिट्स है, x की वैल्यू मान लो ये a है, क्योंकि हमें नहीं पता कितना ये 1 2 3, वही सपोज ये x इक्वल टू a है। तो ये लाइन x इक्वल टू a, जैसे x इक्वल टू 1 है, इसको कैसे ड्रॉ करते हो, इधर 1 यूनिट जाते हो तो ये लाइन होती है x इक्वल टू 1 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू a है। ऐसे ही ओरिजिन से कुछ और डिस्टेंस पे जाओ, मान लो यहां पे b है, जैसे मान लो ये 1 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 है, और यहां से यहां तक मान लो o से सपोज कर लो ये डिस्टेंस यहां तक मान लो 4 है, तो ये लाइन x इक्वल टू 4 हो जाएगी। हमने कुछ x इक्वल टू a ये लाइन मान ली, सपोज कर लिया x इक्वल टू b ये लाइन। तो सपोज दैट मान लो कि ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, y इक्वल टू fx, ये लाइन है x इक्वल टू a, ये लाइन है x इक्वल टू b। तो बच्चों x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, इन्हें आप बोलते हो ऑर्डिनेट्स। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है दैट इज ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट्स हैं, ये दो लाइंस। तो ये बच्चे कर्व के नीचे, ये जो कर्व है कॉन्टिन्यूस कर्व, इसके नीचे x एक्सिस के ऊपर, और ये ऑर्डिनेट्स दो लाइंस, इनके अंदर ये वाला एरिया है, ये जो जगह है ये एरिया है, इट इज एरिया, इसका नाम मान लो कैपिटल A, दिस इज B C, सपोज कर लो ऐसे कोई नाम दे दिया C। ये जो एरिया है A B C A शेडेड रीजन, इट इज गिवन बाय एरिया शेडेड रीजन is given by formula integral a to b y dx। once more, suppose that हमें एक continuous curve given है, fx given है। तो बच्चों ये दो लाइंस हैं, x की वैल्यू यहाँ पे a है, तो दिस इज ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, दिस इज ऑर्डिनेट x इक्वल टू b। अगर हमने कर्व के नीचे x एक्सिस के ऊपर ये दो लाइंस के बीच में एरिया निकालना है, इट इज गिवन बाय द फार्मूला इंटीग्रल a टू b। x की लोअर वैल्यू कितनी है a और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है b। तो लोअर लिमिट पे x की वैल्यू a आएगी, अपर लिमिट पे x की वैल्यू b आएगी, तो y मल्टीप्लाई dx, दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो ये आया कैसे, इसका अलग से एक प्रूफ है, बट इन अवर 12th स्टैंडर्ड 12th क्लास, तो बच्चों प्रूफ इज नॉट इन द सिलेबस।
सिंपली वी हैव टू जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला। अगर आपको किसी कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर और ये दो ऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यूज हैं, इनके बीच में एरिया निकालना है, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला इंटीग्रल a टू b y dx। y कौन है? ये जो एफ एक्स हमें गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है x की टर्म्स में, और a कौन है? ये x की वैल्यू यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस गिवन होगा, यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस गिवन होगा वो अपर लिमिट होगी। तो ये इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करोगे, दैट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो बच्चों इसका सेकंड केस क्या है? सपोज करो अगर आपके पास कुछ कर्व ड्रॉ करने पे, सपोज कर लो कुछ ऐसा कर्व है, तो बच्चों उस केस में हमने वाई एक्सिस इन्वॉल्व कर ली। अगर आप एक्स एक्सिस इन्वॉल्व कर रहे हो तो एरिया इज गिवन बाय वाई मल्टीप्लाई डी एक्स। तो डी एक्स मीन्स दीज लिमिट्स आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर आपने वाई एक्सिस इन्वॉल्व की है तो एरिया इज गिवन बाय वाई डी एक्स नहीं आएगा, एक्स डी वाई आएगा। डी वाई मीन्स हमें यहां पे वाई की लिमिट्स चाहिए, वाई की वैल्यूज। मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस सपोज करो c है, तो यहां पे c आ जाएगा बच्चों। मान लो ये डिस्टेंस d है, तो यहां पे d आ जाएगा। आई होप क्लियर है सबको। तो एरिया दो तरीके से निकलता है, आइदर बाय द फॉर्मूला इंटीग्रल y dx, उस केस में आपको लिमिट्स x की वैल्यूज लेनी है। अगर y एक्सिस इन्वॉल्व कर रहे हो, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछा कि y एक्सिस इन्वॉल्व करनी है, तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया इज इंटीग्रल x dy, और यहां पे y की लिमिट्स लेनी है, y की वैल्यूज लेनी है। इसको और क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन। तो बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी बुक। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड by the curve y square equal to x and the lines x equal to 1, x equal to 4 and x axis in the first quadrant. We have to find the area of the region bounded by curve. This is y square equal to x. बच्चों यहां से y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स मिलेगी, क्योंकि जब स्क्वायर खत्म करते हैं स्क्वायर रूट का अंडर रूट का साइन आता है और प्लस माइनस साथ में लिखते हैं। तो देखिए हमें एक कर्व गिवन होता है एफ एक्स, तो एफ एक्स हमें इस क्वेश्चन में अंडर रूट एक्स गिवन है प्लस माइनस। तो बच्चों अगर मैंने इसको ड्रॉ करना है इसको, तो हमें याद होना चाहिए कि +1 क्लास में हमने पैराबोला पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इट इज राइट हैंडेड पैराबोला। तो बच्चों दिस इज इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। अगर 4a की बात करूं, ये कांस्टेंट है, अगर 4a की जगह पे 1 आ जाए तो ये ऐसे बन जाएगा। अगेन इट इज राइट हैंडेड पैराबोला। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला सभी बच्चों को याद होता है कि उसकी फिगर शेप कुछ ऐसे बनती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर माइनस हो वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कुछ ऐसे बनता है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो वो बच्चों अपवर्ड पैराबोला होता है कुछ ऐसे। अगर माइनस के साथ हो तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो दिस इज द y स्क्वायर इक्वल टू x। तो बच्चों ये आपका फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस कर्व है। स्टार्ट ऐसे किया था, कोई भी कॉन्टिन्यूस कर्व है। फिर
क्वेश्चन में जा रहा हूं, एरिया उस जगह का निकालना है बाउंडेड बाय दिस कर्व, जिसमें ये कर्व इन्वॉल्व हो। लाइंस दो गिवन है, एक लाइन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यहां से कुछ डिस्टेंस 1 पे गए और x इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इट इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज लाइन x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 4, ये डिस्टेंस 1 है, 1 2 3 अंदाजे से मैंने यहां पे 4 लिखा और ये लाइन है x इक्वल टू 4। आई होप क्लियर है सभी को। तो बच्चों, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस वन, ये कर्व राइट हैंडेड पैराबोला, और दो लाइंस x इक्वल टू 1 लाइन एंड x इक्वल टू 4 लाइन, एंड द x एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व ये आ रहा है, x एक्सिस भी आ रही है और ये दो ऑर्डिनेट्स भी आ रहे हैं x की वैल्यू। तो दिस इज द शेडी रीजन जो हमें निकालना है। हमने एरिया निकालना है जो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स के द्वारा बाउंड किया गया है, बनाया गया है। x एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है और दो लाइंस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, सॉरी ये लाइन है बच्चों, x इक्वल टू 1 बोला है, तो x इक्वल टू 1 ये लाइन इन्वॉल्व हो रही है। आई होप अब क्लियर है सबको, यही आएगा शेडी रीजन। वंस मोर, वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू x इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। लाइन x इक्वल टू 1, यहां पे है लाइन 1, तो ये लाइन x इक्वल टू 1 है, ये लाइन x इक्वल टू 4 है। हमने एरिया निकालना है जो कर्व के बिटवीन लाइन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 के बिटवीन और x एक्सिस भी हो। तो बच्चों ये वाला एरिया है, उसने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो नीचे वाला एरिया इन्वॉल्व नहीं किया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं होता तो हम ये भी इंक्लूड करते। समझ आ गया सबको? तो हमने ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 के बीच में है, x एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है, कर्व इन्वॉल्व हो रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो वी नो दैट रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन में बोला है, इट इज अवर शेडेड रीजन, जो हमने शेड किया है। तो एरिया निकालने के लिए वी नो द फार्मूला इंटीग्रल ऑफ y मल्टीप्लाई dx। तो बच्चों dx x की वैल्यूज, तो इसके अंदर x की वैल्यूज कौन सी है? एक x इक्वल टू 1 है, एक x इक्वल टू 4 है। तो हम जरूरी नहीं है कि x लिखें, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करना है इंटीग्रल को। तो बच्चों y मल्टीप्लाई dx, तो y क्वेश्चन में गिवन है प्लस माइनस अंडर द रूट x, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव होता है, तो y की वैल्यू यहां पे आप अंडर रूट x पुट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं y की वैल्यू अंडर रूट x आएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करो, यू गेट द आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो बच्चों x की पावर 1/2 का इंटीग्रल पावर रूल से मिलेगा, इंक्रीज दी पावर बाय 1, इसमें 1 ऐड करेंगे और वो इंक्रीज्ड पावर नीचे लिखी जाएगी लाइक दिस। बच्चों 2/3 x की पावर 3/2, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। बच्चे 4 को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 4 को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसकी पावर 3/2, 1 की पावर जितनी मर्जी हो दैट इज 1। तो बच्चे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 से 2 कटेगा, 2 क्यूब इज 8, आंसर इज 7 into 2 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया। आई होप क्लियर है सभी को। एक और सेम क्वेश्चन करते हैं इसके साथ वाला। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व x square इक्वल टू
4y and y equal to 2, y equal to 4 and y axis in the first quadrant. हमने आपको बताया अगर x की वैल्यूज गिवन है तो हम उन्हें ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, अगर y की वैल्यू गिवन है हम उसे एब्सिसा बोलेंगे. तो दीज वैल्यूज आर नोन एज एब्सिसा. वाई एब्सिसा अभी बताते हैं आपको. देखिए बच्चों, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन. फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y. दिस इज इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला दैट वी जस्ट शेयर्ड विद यू. तो बच्चों ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y. तो हमने y की वैल्यू 2 सपोज कर लो, यहां पे 2 है, तो y इक्वल टू सम लाइन, y इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y इक्वल टू 4. ये सपोज कर लो y इक्वल टू 4 लाइन है. तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लेना है, y एक्सिस भी आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, ये दो लाइंस भी आ गई. तो बच्चे आई होप क्लियर है सबको. हमने ये वाला एरिया निकालना है. रिक्वायर्ड एरिया इज अवर शेडेड रीजन and shaded region is what? area. Area is given by formula y dx. अगर x एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है, अगर आपने y एक्सिस को इन्वॉल्व करके किया है तो अभी आपको बताया कि फॉर्मूला इज x मल्टीप्लाई dy. तो y की लिमिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है. देखिए ये 0.2 पॉइंट है, ये 0.4 पॉइंट है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे. तो dy, तो x को भी आपको इन टर्म्स ऑफ y लिखना है. इसका अंडर लेना है प्लस माइनस 4 का अंडर 2. लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है तो x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होती है. तो दैट इज व्हाई x की वैल्यू 2√y लिखेंगे. बच्चों इट कम्स टू बी इंटीग्रल 2 to 4 x की वैल्यू 2√5, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस नहीं आता x की जगह पे. तो 2 कांस्टेंट है टेकन आउट. y की 1/2 का इंटीग्रल, y की 1/2 का इंटीग्रल पावर रूल से 3/2, 3/2 2 ऊपर चल जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा. तो बच्चों कांस्टेंट 3 बाहर चला गया तो वी हैव y की 3/2. तो y की जगह पे अपर लिमिट, ये y की वैल्यूज है, तो y की जगह पे अपर लिमिट माइनस y की जगह पे लोअर लिमिट. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. 4 इज 2 स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 8 माइनस 2 रेज टू, बच्चे 2 की पावर 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√2. 2 की पावर 3/2 है, ऐसे भी लिखा जा सकता है. देखिए ना, तो 2 की 3/2 को ब्रेक किया, ऐसे भी किया, और 2 की 1/2 को ऐसे लिख दिया. तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो, तो आंसर कम यहां भी छोड़ सकते हो. ठीक हो गया. तो दिस इज द आंसर. आई होप क्लियर है सबको. तो दिस इज द एरिया. इसी तरह के आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.